हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं ललित किशोर शर्मा निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रों, भी द्वितीय वर्ष में हम पढ़ रहे थे ईसा वास्योपनिषद, और उस ईसा वास्योपनिषद की 4 जो मंत्र हैं उन 4 मंत्रों को हम पढ़ चुके हैं। मंत्र संख्या 5 इसमें बताते हैं कि जो तत्नामक परमात्मा है वो परमेश्वर है, वो गति करता है, गति नहीं करता है, वह बहुत दूर है, वह बहुत पास है, वह सबके अंदर है और वह सबके बाहर है। तदेजति तद नेजति तद दूरे अतद अंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य ब्रह्मते बाह्यते। देखो, तत् यानी वह परमात्मा। एजति मीन्स गति करता है। वह तत्नामक जो तत्व है वह गति करता है। तत् यानी वह, ने यानी नहीं, एजति मीन्स गति करता है। वह परमात्मा गति करता है और वह गति नहीं करता है। तत् यानी वह, दूरे यानी दूर है, तत् यानी वह, अंत के यानी पास में है। वह दूर है और वह पास में है। तत् यानी वह, अंतरस्य मीन्स अंदर है, सर्वस्य यानी सभी के, वह सभी के अंदर है। तत् यानी वह, ऊ यहां से शेष रहा तो इसमें ऊ शब्द का अर्थ है निसंदेह। निसंदेह सर्वस्य यानी सभी के, अस्य यानी इसके, बाह्य यानी बाहर है। वह निश्चित रूप से सबके अंदर है और वह सबके बाहर है। सर्वस्य यानी इस सब कुछ के, ब्रह्मते यानी बाहर है। कि वह जो तत्नामक तत्व है वह गति करता है, गति नहीं करता है, वह बहुत दूर है और वह बहुत पास में है, और वह सबके अंदर है और वह सभी के बाहर है। तो देखें इसका अर्थ, वह तत्नामक परमात्मा गति करता है, वह तत्नामक परमात्मा गति करता है। वह तत्नामक परमात्मा गति करता है और वह तत्गति नहीं करता, और वह तत्व गति नहीं करता है। वह तत्व गति करता है और वह तत्गति नहीं करता है। वह तत्व दूर है और निसंदेह वह सबके पास है। वह परमात्मा सबसे दूर है और निस्संदेह सबके समीप है। वह तत्नामक जो परमात्मा है, वो तत्नामक जो तत्व है वह सबके दूर है और निसंदेह यानी निसंदेह सबके पास है, और वह तत्व सब कुछ के अंदर है। और वह तत्व सब कुछ के अंदर है, और निश्चय ही वह तत्व सब कुछ के बाहर भी है। वह तत्व सब कुछ के अंदर है और निश्चय ही वह तत्व सबके
बाहर भी है। तदेजति तद न एजति तद दूरे तद अंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य अस्य बाह्यते। तदेजति यानी वह परमात्मा गति करता है, वह परमात्मा गति नहीं करता है, वह सबसे दूर है और वह निश्चित ही सबके पास में है। वह तत्नामक जो तत्व है वो सबके अंदर है और निश्चित रूप से सबके बाहर भी है। अतः वह तत्नामक परमात्मा गति करता है और वह तत्गति नहीं करता है। वह परमात्मा सबसे दूर है और निसंदेह सबके समीप है और वह तत्व सब कुछ के अंदर है और निश्चय ही वह तत्व सबके बाहर भी है। मंत्र संख्या 6 में बताया गया कि जो प्राणी सब प्राणियों में अपने आप को देखता है, सब प्राणियों में अपने आप को देखता है और अपने आप में समस्त प्राणियों को देखता है और वो किसी से निंदा नहीं करता है। तो देखें, ये यानी जो सर्वाणी यानी सभी, भूतानी यानी प्राणियों को, आत्मनि यानी अपने आप में, एव यानी ही, अनु मीन्स अनुपस्थित यानी देखता है, ये यानी जो, तू यानी तो, सर्वाणी यानी सभी, भूतानी यानी प्राणियों को, ये यानी जो, सर्वाणी यानी सभी, भूतानी यानी प्राणियों को, आत्मनि एव, आत्मनि यानी अपने आप में, एव यानी ही, आत्मनि यानी अपने आप में, एव यानी ही, अनुपस्थिति मीन्स देखता है। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों में या प्राणियों को अपने आप में देखता है, सर्वभूतेषु और समस्त प्राणियों में, आत्मनि यानी अपने आप को, एव यानी अनुपस्थिति यानी देखता है, सर्वभूतेषु यानी समस्त प्राणियों में, समस्त प्राणियों में, च यानी और, आत्मनम मीन्स अपने आप को, जो समस्त प्राणियों को अपने आप में देखता है और समस्त प्राणियों में अपने आप को देखता है, तस् यानी उसके लिए, न यानी नहीं, बीजगुप्सते घृणा करता है, तत यानी वह, न यानी नहीं, बीजगुप्सते यानी घृणा करता है। जो प्राणी जो व्यक्ति समस्त प्राणियों में अपने आप को देखता है और समस्त प्राणियों में अपने आप को देखता है और अपने आप में समस्त प्राणियों को देखता है, वह व्यक्ति कभी किसी से घृणा नहीं करता है। तो अर्थ देखें इसका, जो तो सब प्राणियों और पदार्थों आदि को, अर्थ जो सब प्राणियों और पदार्थों आदि को, जो सब प्राणियों और पदार्थों को, प्राणियों और पदार्थों को परमात्मा में या अपने आप में देखता है, परमात्मा में या अपने आप में या अपने आप में देखता है, अर्थात समझता है, और परमात्मा अर्थात समझता है और परमात्मा या अपने आप को और परमात्मा या परमात्मा या अपने आप को समस्त प्राणियों में व्याप्त अनुभव करता है, समस्त
समस्त प्राणियों में अपने आप, पदार्थों को परमात्मा में अपने आप में देखता है और परमात्मा या अपने आप को समस्त प्राणियों में व्याप्त व्याप्त समझता है। वह व्यक्ति या समझता है वह इस दर्शन या अनुभव के कारण किसी से घृणा नहीं करता। वह इस दर्शन या अनुभव से किसी से भी घृणा नहीं करता है। एक बार पुनः देखें, ये यानी जो, तू यानी तो, सर्वाणी यानी सभी, भूतानी यानी प्राणियों को, एव यानी ही, आत्मन यानी अपने आप में, अनुपस्थित यानी देखता है। जो समस्त प्राणियों को अपने आप में देखता है, सर्वभूतेषु और समस्त प्राणियों में, च यानी और, आत्मन में यानी अपने आप को या उस ईश्वर को, अनुपस्थित यानी देखता है, तत् यानी वह, न यानी नहीं, विजुगुप्सते अर्थात वह व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता है। जो सब प्राणियों और पदार्थों को परमात्मा में और अपने आप में देखता है अर्थात समझता है और परमात्मा या अपने आप को समस्त प्राणियों में व्याप्त समझता है, वह इस दर्शन या अनुभव से किसी से भी घृणा नहीं करता है। मंत्र संख्या 7, मंत्र संख्या 7 में बताया गया कि देखो, जो व्यक्ति, जब मनुष्य समस्त प्राणियों को अपने आप में समझने लगता है, तो उसके लिए, जब मनुष्य आत्मस्वरूप में परमार्थ तत्व को जान लेता है, तब समझ लेता है कि सब आत्म तत्व को ही प्राप्त हो गए हैं। तो देखें इसमें, उस जो व्यक्ति अपने आप में समस्त प्राणियों को अपने आप में समझ लेता है, उसके लिए क्या मोह और क्या शोक, अर्थात केवल एक मनुष्यता ही उसमें अनुपस्थित यानी दिखाई देती है। यह एक मनुष्यता के रूप में ही वह सबको देखता है। तो देखें, यस्मिन यानी जिस स्थिति में, यस्मिन मीन्स जिस स्थिति में, सर्वाणी यानी सभी, भूतानी यानी प्राणी, जिस स्थिति में सर्वाणी भूतानी यानी प्राणी, ये यानी जो, तू यानी तो, आत्म यानी अपने स्वरूप, बीजानते यानी आत्मस्वरूप हुए, बीजानते में समझने लगता है। जिस स्थिति में समस्त प्राणियों को अपने स्वरूप या अपने स्वरूप आत्मस्वरूप हुए समझने लगता है, तत्र यानी वहां, को यानी क्या, मोह यानी मोह है, के यानी क्या, शोक यानी शोक है, वहां क्या मोह है, क्या शोक है, तत्र यानी वहां, एकत्वम यानी एकता को, अनुपस्थित यानी देखने या समझने वाले को, एकत्वम यानी एकता को, अनुपस्थित यानी समझने वाले के लिए। तो इसका अर्थ देखें, जिस स्थिति में या जिस स्थिति में व्यक्ति, अर्थ जिस स्थिति में व्यक्ति समस्त प्राणियों को आत्मस्वरूप समझने लगता है,
वहाँ मोह क्या है, शोक क्या है, केवल एकता ही दिखाई देती है, केवल एकता ही दिखाई देती है, या केवल समता का भाव ही दिखाई देता है, केवल समता का भाव ही दिखाई, केवल समता का भाव ही दिखाई देता है। जिस स्थिति में व्यक्ति समस्त प्राणियों को आत्मस्वरूप समझने लगता है, वहां मोह क्या है, शोक क्या है, एवं केवल एकता ही वहां दिखाई देती है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव भूत विजानते हैं, तत्र को मोह कै मोह कै शोक एकत्वम अनुपश्यते है। पर्यगक्षा उरी क्रम है कायम व्रणम अनाविरम शुद्धम अपाविद्यम कबीर मनीषी परिभू स्वंभूर्यार्थ ततो अर्थान तथ्यथो अर्थान व्यदाच्छाद स्वासतिभ्य समाभ्य। तो देखें इसका अर्थ, से यानी वह, मंत्र संख्या 8 का अर्थ, से यानी वह परमात्मा, वह तत्नामक परमात्मा, वह तत्नामक, वह तत्नामक परमात्मा। पर्यगात सब ओर गया हुआ, पर्यगा मीन्स सभी ओर गया हुआ। ये देखो छत्रविधान संधि होगी तो सुक्रम हो जाएगा, ये सुक्रम यानी तेज युक्त, सुक्रम मीन्स तेज युक्त। कायम, एकायम यानी शरीर रहित, एकायम मीन्स शरीर रहित। एव्रणम घाव रहित, एव्रणम मीन्स घाव रहित। ये मैं यहां से रहेगा, एव्रणम यानी घाव, घाव रहित। स्नाविरम शुद्धम, स्नाविरम मीन्स स्नायुओं से रहित, स्नाविरम मीन्स स्नायुओं से स्नायुओं से रहित। शुद्धम यानी निर्मल, शुद्धम यानी, शुद्धम मीन्स निर्मल। अपाविद्यम यानी पाप से रहित, अपाविद्यम मीन्स पाप से रहित। कबीर मनीषी, कवि यानी सर्वज्ञ, यह सब कुछ जानने वाला या तत्व दृष्टा। कवि मनीषी अर्थात सब जीवों के मन की बात को जानने वाला, मनीषी यानी समस्त जीवों के मन की बात को जानने वाला। परिभू सबको बस में करने वाला, परिभू यानी सबको बस में, सबको बस में करने वाला। स्वयंभू, स्वयं की ही सत्तावान, स्वयंभू यानी स्वयं ही सत्तावान, स्वयं ही सत्तावान, स्वयं ही सत्तावान।
यथातथ अर्थात यथार्थ स्वरूप से, तत् यानी वह यथार्थ स्वरूप से, यथार्थ स्वरूप से, अर्थान यानी पदार्थों को, अर्थान मीन्स पदार्थों को, व्यदादात व्यदादात विविध रूप में बनाया है, व्यदादात यानी विविध रूप में, विविध रूप में बनाया है, विविध रूप में बनाया है। अर्थान यानी पदार्थों को, शाश्वतीभ्य सनातन, शाश्वतीभ्य यानी सनातन या हमेशा रहने वाले, समाभ्य यानी वर्षों के लिए, समाभ्य मीन्स वर्षों के लिए। देखिए इसको एक बार, से यानी वह तत् नामक परमात्मा, पर यानी सभी ओर गया हुआ, शुक्रम यानी तेज से युक्त, कायम यानी एकायम यानी शरीर रहित, आवरणम एवरणम यानी घाव रहित, स्नावरम स्नायुओं से रहित, स्नायुओं से रहित, शुद्धम यानी निर्मल, अपाविदम यानी पाप से रहित, कवि यानी सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, मनीषी यानी समस्त जीवों के मन की बात को जानने वाला, परिभू सबको वश में करने वाला, स्वयंभू अपनी सत्तावान, यथार्थ यानी वास्तविक, तत् यानी वह तथ्यों यानी यथार्थ स्वरूप में, अर्थान यानी पदार्थों को, व्यदादात यानी विविध रूप में बनाया है, शाश्वती यानी हमेशा रहने वाला, या सनातन समाभ्य यानी वर्षों के लिए। तो देखो इसका जो अर्थ है वो अर्थ में ऊपर लिख देता हूं। मंत्र संख्या 8 का अर्थ, मंत्र संख्या 8 का अर्थ, मंत्र संख्या 8 का अर्थ, वह परमात्मा सब ओर गया हुआ, वह परमात्मा सब ओर, वह परमात्मा सब ओर गया हुआ अर्थात व्याप्त है, वह शीघ्रकारी अर्थात व्याप्त है, वह शीघ्रकारी, शीघ्रकारी, शीघ्रकारी शरीर रहित, वह शीघ्रकारी शरीर रहित, अक्षत स्नायुओं से रहित, अक्षत अक्षत स्नायुओं से रहित, निर्मल पवित्र और निष्पाप है, निर्मल पवित्र, निर्मल पवित्र और निष्पाप है, निर्मल पवित्र और निष्पाप है, वह सर्वज्ञ सबको वश में करने वाला, वह सर्वज्ञ सबको बस में, वह सर्वज्ञ सबको बस में करने वाला, वह सर्वज्ञ सबको बस में करने वाला, स्वयं ही सत्तावान, स्वयं ही सत्तावान, स्वयं ही सत्तावान, उस परमात्मा ने ही सनातन, उस परमात्मा ने, स्वयं ही सत्तावान उस परमात्मा ने सनातन अर्थात अनादि स्वरूप, अर्थात
अनादि स्वरूप वर्षों या प्रजाओं के लिए, वर्षों या प्रजाओं के लिए, वर्षों या प्रजाओं के लिए अपने स्वरूप के अनुरूप पदार्थों को, अपने स्वरूप के अनुरूप, अपने स्वरूप के अनुरूप पदार्थों को विविध रूप में बनाया है। अनुरूप पदार्थों को विविध रूप में बनाया है। वह परमात्मा सबोर गया हुआ अर्थात व्याप्त है। वह शीघ्रकारी, शरीर रहित, अक्षत स्नायुओं से रहित, निर्मल, पवित्र और निष्पाप है। वह सर्वज्ञ, सबको वश में करने वाला, स्वयं ही सत्तावान है। उस परमात्मा ने अर्थात अनादि स्वरूप वर्षों या प्रजाओं के लिए अपने स्वरूप के अनुरूप पदार्थों को बनाया है। तो ठीक है छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे के जो मंत्र हैं उन्हें अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।